हेलो। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। उसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और कल हमने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। आज हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शंस लॉ, यानी अवशोषण के नियम। लॉ ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। प्रकाश अवशोषण के क्या नियम हैं? तो सबसे पहला जो अपना नियम आता है वो है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह नियम लैम्बर्ट द्वारा दिया गया। और लैम्बर्ट द्वारा ये सन 1760 में दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से मीन्स होम्योजीनियस जो अपना एब्जॉर्बिंग मीडियम होता है, होम्योजीनियस क्या होता है? एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, यानी एक सिंगल प्रकार का सॉल्यूशन, ठीक है, मिक्सअप नहीं होता। जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से एक वर्णी प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसे इंग्लिश में समझिए, इनके वर्ड को जब अच्छे से समझ में आएगा कि व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, ठीक है, जब एक बीम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की मीन्स एक वर्णी जो प्रकाश पुंज होता है, विकिरण होता है, लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक। मोनो मीन्स एक और वर्णी मीन्स होता है, क्रोम मीन्स होता है, क्रोमेटिक मतलब वर्णक यानी वर्णी। तो एक वर्णी यानी एक, और वर्ण मीन्स होता है अपना रंग, ठीक है। तो यानी एक रंग का ही अगर हम प्रकाश पुंज गुजारें, ठीक है, 7 रंग होते हैं अपने विबग्योर में, उनमें से अगर हम एक ही कलर की प्रकाश पुंज को गुजारें तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ मीन्स जो हमने मीडियम लिया है, एब्जॉर्बिंग मीडियम लिया है, उसकी जो मोटाई है उसके साथ विकिरणों की तीव्रता में यानी रेडिएशन की इंटेंसिटी में जो कमी होती है, जैसे उसकी मोटाई होगी तो इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी रेडिएशन की, तो वो आपतित विकिरणों की मतलब जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं, ठीक है, उसकी तीव्रता के, उसकी इंटेंसिटी के समानुपाती होती है। देखिए, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन passes थ्रू ए homogeneous absorbing medium, then the decrease rate of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of incident radiation। सारे शब्दों का मतलब समझ में आ गया। इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी ही है, तो शब्दों का मतलब समझिए पहले। समांगी अवशोषक माध्यम मीन्स एक प्रकार के सॉल्यूशन, ठीक है। एक वर्णी मीन्स एक रंग का प्रकाश पुंज हो, ठीक है। अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब जो हमारा वेरिएबल है, जो वेरिएबल यानी यदि एक वेरिएबल बढ़ रहा होता है तो उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, जिसके वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समानुपाती है। आया समझ में? अब ये एक डायग्राम के थ्रू इसको समझिए कि जैसे कि यहाँ ये हमने एक कंटेनर लिया है, ओके, ये कंटेनर है, इसमें हमारा जो पदार्थ है ये सॉल्यूशन है, यहाँ हम पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक मीडियम है, अवशोषक मीडियम, मतलब यहाँ जो पदार्थ है ना जिसके द्वारा इस लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। तो जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, ये हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक। तो जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से, ये समांगी अवशोषक माध्यम है मतलब जो हमारा पदार्थ है वो होमोजीनियस है, तो और यहाँ ये एब्जॉर्ब करता है कंटेनर के अंदर। तो यहाँ से जब हम कोई बीम को डालते हैं, किसी प्रकाश पुंज के मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम इस अवशोषक माध्यम पर डालते हैं, गुजारते हैं, तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ जो इसकी मोटाई है, मोटाई इसकी थिकनेस है x, ठीक। तो इस मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी, तो जो हम ये रेडिएशन हमने डाला है इसकी इंटेंसिटी में जो कमी होती है वो इसकी मोटाई के साथ होती है, ठीक है। कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के, आपतित मीन्स ये तीव्रता के समानुपाती होती है। देखिए, जब हम कोई इस पर बीम डालेंगे, लाइट डालेंगे, तो कुछ लाइट तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कुछ इसके अंदर यानी इस पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कुछ इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी और कुछ ट्रांसमिटेड हो जाएगी। इसे हमने IT से लिखा है, ठीक।
तो कंटेनर में हम जो कोई पदार्थ लेते हैं समांगी अवशोषक माध्यम में से, जब हम किसी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजारते हैं तो जो इसकी मोटाई है वो इस रेडिएशन की तीव्रता में जो कमी आती है वो इसकी इस जो हमने रेडिएशन डाली है उसकी समानुपाती होती है। आगे होगा समझ में, सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। अब जहाँ हम देखते हैं डी आई अपॉन डी एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। ये आई माइनस है और हम इसे लिख सकते हैं माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के आई। अब समझिए आई जो है वो विकिरणों की तीव्रता है, ठीक, यानी ये आई ये विकिरणों की तीव्रता है। जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये रिफ्लेक्टेड है, यानी यहाँ से हमने जब इंसिडेंट लाइट को डाला तो कुछ वापस आ गई यानी रिफ्लेक्ट हो गई और ये कुछ ट्रांसमिटेड हो गई, ठीक है। तो ये आई जो है ये विकिरणों की तीव्रता है। और जो है हमने डी आई लिया है वो है विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी। तो जब हम इस पर लाइट डालते हैं तो यहाँ उसकी तीव्रता में, इंटेंसिटी में, उसकी मोटाई के अकॉर्डिंग कंटेनर की जो मोटाई है या अवशोषक माध्यम की जो मोटाई है उसकी वजह से जो कमी आती है वो है अपनी डी आई, और के है अपना यहाँ अवशोषण गुणांक कांस्टेंट, ठीक है। यानी इस प्रोपोर्शनल इस साइन को हटा के हमने के लगा दिया। अब हम इसे टोटल करके इसे लिख सकते हैं कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी एब्जॉर्बिंग मीडियम। ए होता है एब्जॉर्बिंग मीडियम और एक्स क्या हो गया, थिकनेस, यानी इसकी मोटाई की तीव्रता पर जो अपना अवशोषक माध्यम है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस ये एक छोटा सा डायग्राम याद कर लेना, आपको पूरी इसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के आई, ये था अपने पास। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी आई अपॉन आई को इधर ले सकते हैं और के डी एक्स को हमने इधर ले लिया, ठीक। ये नंबर 1 अपना फॉर्मूला बन गया, समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में इस इक्वेशन को हम x बराबर 0 से x बराबर x के मध्य और i बराबर i 0 से i बराबर i के मध्य समाकलित करते हैं, ठीक है। इसका समाकलन करते हैं तो ये होता है i इक्वल टू आई 0 i इक्वल टू आई डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस, ये अपना माइनस आ जाएगा। इस इक्वेशन के रेफरेंस में हमें ये करना है, तो s इक्वल टू एक्स 0 और x इक्वल टू एक्स से के डी एक्स हो गया। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जब हम इस समाकलन के साइन को हटाएंगे तो हम इसे ln लिख सकते हैं, ठीक है, आई अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा आई अपॉन आई 0 इक्वल टू के एक्स, और माइनस अपना चलेगा ही, ठीक है, माइनस के एक्स। ये देखिए आई इक्वल टू आई 0 इक्वल टू ई माइनस के एक्स, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आई इक्वल टू आई 0 ई माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये अपनी बन गई लैम्बर्ट इक्वेशन। अब यहाँ देखिए आई 0 क्या है, अपना आपतित विकिरणों की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो हम आपतित कर रहे हैं, यानी जो हम रेडिएशन उस कंटेनर पर डाल रहे हैं। और आई है अपना पारगत विकिरणों की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, यानी जो लाइट ट्रांसमिटेड हो रही है, जिस विकिरण को हमने डाला कंटेनर पर तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ ट्रांसमिटेड हो गई, यानी बाहर निकल गई कंटेनर से। तो ये वो है, तो अपनी जो लैम्बर्ट इक्वेशन बनती है टोटल वो होती है आई इक्वल टू आई 0 ई माइनस के एक्स। तो ये हो गया अपना लैम्बर्ट लॉ। नेक्स्ट हम देखेंगे बियर लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, थैंक यू।